हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम सोल्यूशन यूनिट के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कितने सोल्यूशन के बारे में हमने कहा? हाइपोटोनिक, ठीक है। एक हमारे पास रहेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक हमारे पास रहेगा आइसोटोनिक सोल्यूशन और एक हमारे पास कौन सा रहेगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। 3 सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो में ओस्मोसिस के बारे में बात की थी, अगर याद हो तो। हमने क्या कहा था? ओस्मोसिस में हमारे पास किसकी मूवमेंट होगी? सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल की, वो भी कहाँ से कहाँ? लोअर कंसंट्रेशन टू, हमने क्या कहा था? हायर कंसंट्रेशन। किसकी मूवमेंट हमारे पास? सोलवेंट पार्टिकल्स की, याद है हमें, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अब हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, और इसमें अगर आपको एक और बात याद हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ा था हमने ना, ठीक है, उसका यूज करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। फिर हमने देखो, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या रहेगा हमारे पास? आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन, देखो 2 हमारे पास सोल्यूशन है। क्या कहा हमने? 2 सोल्यूशन है हमारे पास और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। क्या कहा हमने? दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। किसकी? मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स दोनों में बराबर है, ठीक है। या फिर आप बोलो कि जिनके अंदर, दोनों के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। समझ में आया? कि वो आइसोटोनिक सोल्यूशन उसको बोलेंगे कि 2 सोल्यूशन जिनका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है? सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर की फ्री मूवमेंट होती है। वाटर सोलवेंट हायर से लोअर, लोअर से हायर, दोनों साइड मूव कर सकता है, किसी भी साइड, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? आइसोटोनिक। विदाउट द चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को चेंज किए बिना, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? आइसोटोनिक सोल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब देखो, अगला हमारे पास क्या रहेगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कौन सा रहेगा हमारे पास? हाइपर। देखो, नाम से आपको पता चल जाएगा, हाइपर का मतलब होता है जो ज्यादा गुस्सा करता है, जिसमें कंसंट्रेशन हमारे पास क्या रहती है? एक सोल्यूशन की ज्यादा, कि मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कि एक सोल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोला जाएगा उसे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा आपके पास? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और हाइपोटोनिक क्या आएगा? देखो हमारे पास कि अगर आपके पास 2 सोल्यूशन है और उसमें से एक सोल्यूशन है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, या वो डाइल्यूट है, कम है उसकी कंसंट्रेशन, या फिर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ से? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखो, हम तीनों का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अगर हमारे पास 0.9% क्या कह रहे हैं हमारे पास? NaCl सोल्यूशन है। क्या कहा हमने? 0.9% NaCl सोल्यूशन है और हमारी ये सेल है। देखो, सेल के अंदर भी कुछ होगा हमारे पास, और ये हमने सोल्यूशन लिया है 0.9% NaCl। अब देखो, सेल को उठा के हम इस सोल्यूशन के अंदर रख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे ये बीकर हो गया मान लीजिए, ठीक है, इसके अंदर हमने ये सोल्यूशन डाला हुआ है 0.9% NaCl, और इसके अंदर आपने यहाँ पर किसको रख दिया है? सेल को रख दिया है। अब ये सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। क्या बोलेंगे हम इसे? ये सोल्यूशन 0.9% जो NaCl है, ये आइसोटोनिक कहलाएगा, क्योंकि ना तो सेल के अंदर पानी जाएगा और ना सेल से बाहर। कंसंट्रेशन दोनों साइड बराबर रहेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेल में भी और यहाँ पर सोल्यूशन में भी बराबर रहेगा, इसीलिए सोल्यूशन को बोला जाएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। लेकिन उसके बाद देखो, हम पढ़ते हैं यहाँ से हाइपर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या रहेगा? कि जो हमने 0.9% NaCl सोल्यूशन लिया था, अगर ए प्योर Na सोल्यूशन विद द कंसंट्रेशन लेस देन, अगर इससे कम कंसंट्रेशन ले रहे हम, लेस देन 0.9%, लेस देन 0.9% NaCl सोल्यूशन, अब हम कम ले रहे हैं उससे कंसंट्रेशन,
तो सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम उसे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखो जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी सेल। ये आपके पास सोल्यूशन है वाटर और उसका बना हुआ NaCl का। जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर किसी भी सेल को रखेंगे तो ओस्मोसिस की वजह से क्या होता है, इस सेल के अंदर पानी चला जाएगा। सेल के अंदर पानी चला जाएगा तो सेल क्या हो जाती है, स्वेल अप, सूज जाएगी, और पानी की कंसंट्रेशन उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, और सेल क्या कर सकती है, ब्रस्ट कर सकती है, फट सकती है, ठीक है। और हाइपरटोनिक, अब देखो नाम से आपको पता चल जाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हमारे पास कौन से हो जाएंगे कि जब हमारे पास 0.9% NaCl है, इससे हम कंसंट्रेशन मोर देन ले रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम हाइपरटोनिक का, तो इससे कंसंट्रेशन मोर देन है तो वो सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। इसी प्रकार से हम यहाँ पर हमारी सेल लेंगे, वो सोल्यूशन डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल को रखोगे तो अब यहाँ पर वाटर मूवमेंट बाहर होगी, पानी बाहर निकलेगा, तो हमारे पास सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलेंगे हम इसे, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 सोल्यूशन थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, और एक हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। देखो बच्चों, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या कहा था हमने कि आइसोटोनिक सोल्यूशन रिफर टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, हमारे पास सेम होता है, अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको याद है ऑस्मोसिस के अंदर हमने किसका यूज किया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब 2 सोल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, तो वो सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो इस स्टेट में फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की फ्री मूवमेंट होती है, तो बिना चेंज किए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता, वो सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। फिर आगे हमने बात की थी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, कि जब मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन से ज़्यादा जिसकी कंसंट्रेशन होती है वो सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और हाइपोटोनिक, इफ वन सोल्यूशन इज ऑफ ए लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, या तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है या उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ए प्योर NaCl सोल्यूशन विद कंसंट्रेशन लेस देन, आपको याद है अभी अभी हमने पढ़ा था, अगर कंसंट्रेशन NaCl की हमने 0.9% से कम ले ली तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। और जब हम सेल को इसके अंदर रखेंगे तो सेल क्या हो जाती है, स्वेल एंड ब्रश, ठीक है, वो फट जाएगी। और एक आगे हमने क्या कहा, अगर हम 0.9% NaCl प्योर सोल्यूशन लेते हैं तो हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन की तरह, किसकी तरह बिहेव। उसके बाद देखो, ए प्योर NaCl सोल्यूशन विद द कंसंट्रेशन मोर देन 0.9%, और उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूशन हाइपरटोनिक, ठीक है। जब हम इसको सेल को इसके अंदर रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला जाएगा इस प्रोसेस को, प्लाज्मोलिसिस। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ओस्मोसिस के द्वारा होते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस, कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल। प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से थ्रू देयर रूट, मतलब कि अपने जड़ों के द्वारा, तो वो भी किसकी वजह से होता है, हमारे पास ओस्मोसिस की वजह से। देखो पानी की कंसंट्रेशन हमारे पास वहाँ पर क्या होगी, रूट्स के अंदर क्या होती है, कम होगी, तभी वो ओस्मोसिस के द्वारा क्या जाएगा, वाटर अंदर की साइड। देखो बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इनसाइड द रूट एरिया इज हायर, वहाँ पर क्या होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, जो पानी प्रेजेंट होता है मिट्टी के अंदर उसके कंपैरिजन में। और यही हमने पढ़ा था कि हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूव होना वो क्या कहलाता था, हमारे पास ओस्मोसिस, ठीक है। सेकंड देखो,
वाटर एसिमुलेटेड बाय द प्लांट, वाटर जो उसने लिया है पौधे ने, वो पौधे के हर एक भाग तक जाएगा, वो भी कौन से प्रोसेस के द्वारा आएगा हमारे पास, ओस्मोसिस से, ठीक है। इन एनिमल्स वाटर मूव इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, ओस्मोसिस के द्वारा ही क्या जाता है, वाटर अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफर होगा। जैसे आपने छुई मुई का पौधे के बारे में सुना होगा, या फिर स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं, तो स्ट्रेचिंग ऑफ लीफ पत्तियों का मुड़ना, फ्लावर्स का, इट इज आल्सो कंट्रोल बाय ओस्मोसिस, ये भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ओस्मोसिस से। ओस्मोसिस है वो हेल्प करता है रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब हम मिट्टी के अंदर बीज को बो देते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, वो भी हमारे पास किसके द्वारा आएगा, ओस्मोसिस के द्वारा। मिट्टी के अंदर हमने बीजों को बो दिया तो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके अंदर एंजाइम एक्टिवेट होएगा और बीज हमारा क्या हो जाएगा, जर्मिनेट। और अलग अलग जो मूवमेंट होती है प्लांट की, सच है जैसे क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, टोमेटा का ओपन होना, क्लोज होना, वो भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, हमारे पास ओस्मोसिस से। अब देखो, जब आप हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में रखोगे तो सेल हमारे पास क्या कर जाती है, स्वेल्व कर जाएगी, क्योंकि मिट्टी वो पानी है वो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और इस साइड देखो आप, जब हमने हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन के अंदर रखा तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम होती है, तो सेल हमारे पास क्या करेगी, श्रिंक, क्योंकि पानी है इसमें क्या आएगा, बाहर की साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लाज्मोलिसिस कहलाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हीमोलिसिस। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।